अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 में जो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास। सेकंड वन इज हार्डवेयर एंड थर्ड वन इज रिलेशनशिप between software and hardware and differences between software and hardware. Next one, what is data, what is information, what is processing and their relevant examples. इन चीजों को हम इस लेक्चर 1 में ब्रीफली डिस्कस करेंगे और ये आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है। ऑनलाइन का हमारा लेक्चर नंबर 9 बनेगा। What is software? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉफ्टवेयर की बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। A set of instruction given to computer to solve a problem is called software. हदायत का वो मजमुआ जो किसी भी मसले को, किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल हो, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम, और सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। यानी कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज के दो नाम है, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम भी इंस्ट्रक्शंस पे लाई कर रहा होता है, कंटेन करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, और सॉफ्टवेयर भी इंस्ट्रक्शंस का मजमुआ है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह की प्रॉब्लम होगी उसके गेस्ट उसी तरह का या उससे रेलिवेंट सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या सॉर्ट आउट हो जाए। अ कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करता है या इंस्ट्रक्शंस को रन करता है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर के अंदर मेंशन होती हैं उनके अकॉर्डिंगली, ये सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को रन करता है और उससे किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाया जाता है। व्हाट इज हार्डवेयर? द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। द यूजर कैन सी एंड टच द हार्डवेयर। यूजर इन्हें देख भी सकता है और छू भी सकता है। हार्डवेयर में हमारे पास डिफरेंट सो मेनी एग्जांपल्स हैं। मॉनिटर हो गया हार्डवेयर है, प्रिंटर हो गया हार्डवेयर है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, इस तरह डिफरेंट सो मेनी एग्जांपल्स हो सकती हैं हार्डवेयर की। तो ये फिजिकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। कीबोर्ड एंड माउस आर एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर। इस तरह और सो मेनी एग्जांपल्स हो सकती है। रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में रिलेशनशिप क्या है? सिंपल सी बात है बेटा, अगर हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम उस हार्डवेयर पे कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसको रन करने के लिए हार्डवेयर ही मौजूद नहीं है, तो तब भी हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। इन दोनों के बाहमी इंटरेक्शन से हमारे पास चीजें फुलफिल होती है या हम कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर हिदायत देता है हार्डवेयर को कि उसने कौन सी फंक्शनैलिटी या कौन सा टास्क परफॉर्म करना अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, जो इंस्ट्रक्शन वो हार्डवेयर को प्रोवाइड करता है। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन के बगैर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर हमारे पास किसी भी काम का नहीं है। दोनों मीनिंगलेस हो जाएंगे। द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। अब अगर हमारे पास हार्डवेयर ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर को हम किस डिवाइस से या कौन सी चीज से एग्जीक्यूट करेंगे या रन करेंगे? तो हार्डवेयर अगर हमारे पास हो, सॉफ्टवेयर ना हो, तो अकेला हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं है हमारे। A computer become useful only when hardware and software are combined. तो कंप्यूटर तभी यूजफुल बनता है, तभी कोई फंक्शनैलिटी, कोई टास्क फुलफिल कर सकता है
या कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकता है जब उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। दोनों कंबाइंडली कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता और हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर भी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट वन, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर हमारे पास हदायत का मजमूआ है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो हार्डवेयर को प्रोवाइड की जाती हैं कि उसने क्या परफॉर्म करना है। हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कास्ट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। सॉफ्टवेयर जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है तो हार्डवेयर उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है या फुलफिल करता है या रन करता है। तो ये पहला रिलेशनशिप हो गया, ये डिफरेंस हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान। अब सॉफ्टवेयर हदायत का मजमूआ है, वो हदायत कंप्यूटर को दी जाती है और कंप्यूटर का हार्डवेयर उसको प्रोसेस करता है। इधर सॉफ्ट की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन है, उधर हार्डवेयर परफॉर्म कर रहा है, ये डिफरेंस है। इधर इंस्ट्रक्शन है, उधर हार्डवेयर है जो उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगा। सेकंड वन, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर रन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते आप। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर हमारे पास सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉफ्ट की फॉर्म में है। हमें एलईडी पे डिस्प्ले की फॉर्म में कोई भी चीज दिखाई देती तो हमें उसे टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड, हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। फोर्थ वन इज सॉफ्टवेयर इज रीइंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। अगर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, सॉल्व नहीं हो रहे, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम सॉफ्टवेयर को दोबारा से रीइंस्टॉल कर सकते हैं अगर वो प्रॉब्लम को सही तरह से सॉल्व नहीं कर रहा। हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम, अगर हमारे पास हार्डवेयर के अंदर कोई भी इशू आ जाए या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फुलफिल नहीं कर रहा, हार्डवेयर के अंदर कुछ चीज जल गई है, इसके अलावा और कोई इशू आ गया, तो हार्डवेयर को या तो हम रिपेयर करवा सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को हम रीइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास व्हाट इज डेटा। A collection of raw facts and figure is called data। ये बेसिक डेफिनेशन बारहा आपने बुक्स के अंदर पढ़ी होगी। अब इसमें तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, रॉ, फैक्ट्स एंड फिगर। ये डेटा की बेसिक डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। द वर्ड रॉ मीन दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड। रॉ का मतलब है खाम, अनसॉर्टेड, बगैर तरतीब के, कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ डेटा हमारे पास। लाइक स्टोर रूम की एग्जांपल है, तो उसके अंदर जैसे डिफरेंट चीजें हमारे पास पड़ी हुई हैं, तो इस तरह डाटा एक ही फोल्डर या एक के अंदर फाइल के अंदर डाटा मिक्स अप है, वो सॉर्टेड नहीं है, प्रोसेस फॉर्म में नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। फिर उस हम अनसॉर्टेड डाटा को, अनप्रोसेस्ड डाटा को, मीनिंगलेस डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए कंप्यूटर को पुट करते हैं या कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए। डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। अनप्रोसेस्ड डाटा कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डाटा हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी हम सिंपल सी एग्जांपल लें, आपने इंग्लिश में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा नाउन। किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, तो हर नाउन के अगेंस्ट हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के अगेंस्ट डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, क्लास, रेजिडेंस, रोल नंबर, CNIC, ब्लड ग्रुप, व्हाटसोएवर। तो इस तरह से हम किसी बुक के अगेंस्ट भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, किसी टीचर के अगेंस्ट भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के अगेंस्ट डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज से हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, डिफरेंट डाटा कलेक्शन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डिफरेंट सोर्स से जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है। डाटा में भी कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और पिक्चर एटसेट्रा। तो डाटा जो कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, कोई भी सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी पिक्चर हो सकती है, जो डाटा कलेक्ट करते हुए हमें डाटा इन फॉर्म्स के अंदर
कलेक्शन हम कर सकते हैं, या इन फॉर्म्स के अंदर डाटा हम हासिल कर सकते हैं। तो डाटा हम डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट पर्पसेस के लिए डाटा की हम कलेक्शन परफॉर्म करते हैं। डाटा से रेलिवेंट एग्जांपल है बेटा हमारे पास, स्टूडेंट्स फिल एन एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन द कॉलेज। स्टूडेंट नॉर्मली जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उससे पहले वो एक फॉर्म फिल करते हैं वाया ऑनलाइन या बाय हैंड मैनुअली। द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट। तो उस फॉर्म में स्टूडेंट के अकॉर्डिंग या स्टूडेंट से रेलिवेंट डिटेल उस फॉर्म में ली जाती है, कलेक्ट की जाती है। These raw facts are the student name, father name and address etc. तो ये जितनी भी चीजें स्टूडेंट से इंटररिलेट कर रही हैं। The purpose of collecting this data is to maintain the record of the student during their study period in the college. अब इस डाटा को कलेक्ट करने का पर्पस ये है कि स्टूडेंट की डिटेल्स होंगी कॉलेज के पास ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड। इन एनी इनकन्वीनियंस की फॉर्म में स्टूडेंट के पेरेंट्स से राब्ता किया जा सकता है इस डाटा कलेक्शन से। इसके अलावा स्टूडेंट अगर रेगुलर नहीं है तो भी इस डाटा को इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट के रिजल्ट को शेयर करने के लिए भी डाटा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेट से जैसे हमने रॉ फैक्ट स्टूडेंट के इकट्ठे किए हैं तो इसमें स्टूडेंट का या पेरेंट्स गार्डियन का कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा, उसका परमानेंट एड्रेस भी होगा, या रेजिडेंशियल एड्रेस जो है उसका होगा। इस तरह डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हैं। एक तो स्टूडेंट की आइडेंटिटी है, स्टूडेंट की शनाख्त के लिए है कॉलेज के पास ये डाटा, वो किस क्लास में एनरोल्ड है, किस सेक्शन में एनरोल्ड है, उसकी स्टडी प्रोग्रेस क्या है। इसके अलावा इस डाटा को डिफरेंट सो मेनी पर्पसेस के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को कलेक्ट करते हैं। जो स्टूडेंट के रॉ फैक्ट्स है इनको ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड ऑफ द स्टूडेंट इसलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि एनी इनकन्वीनियंस में इस डाटा को इस्तेमाल किया जा सके। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डाटा हमारे पास अनप्रोसेस्ड होता है उसको हम कंप्यूटर को पुट करते हैं ताकि वो उसे प्रोसेस करे। जब डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास इंफॉर्मेटिव बन जाता है। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा बिकम इंफॉर्मेटिव, बिकम मीनिंगफुल। तो जो मीनिंगफुल बनता है, इंफॉर्मेटिव बनता है। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। इट इज मोर मीनिंगफुल देन डाटा। तो डाटा की निस्बत, डाटा की जो अगेंस्ट आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन हमें हासिल होती है वो डाटा की निस्बत ज्यादा मीनिंगफुल है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिसीजंस के लिए हेल्पफुल साबित होती है। अगर हम कोविड-19 की सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास डेली बेसिस पे सोशल मीडिया से हमें डिफरेंट रिपोर्ट्स शाया हुई मिलती हैं कि आज कोरोना के इतने नए पेशेंट सामने आए, इतने लोगों की डेथ हो गई, या फला लोकेशन पे इतने जो पेशेंट्स हैं वो जेरे इलाज हैं। तो ये जो रॉ फैक्ट्स हैं ये किसके हैं? पेशेंट के हैं। इस डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो ओवरऑल एक रिपोर्ट शाया हो जाती है कि लेट से जी पाकिस्तान में जो कोरोना की रेशियो है वो 2.8 है या 2.3 है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है कि इतने लोग इफेक्ट हो रहे हैं। जो इफेक्ट रेशियो हमारे सामने आ रही है वो ये है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास मीनिंगफुल बन जाता है। डाटा कैन बी प्रोसेस इन डिफरेंट वे टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। हम एक ही डाटा को डिफरेंट पर्पसेस के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास का डाटा है, फर्स्ट ईयर क्लास का डाटा है, उसके स्टूडेंट का जो डाटा है हमारे पास, हम उसको यूं भी प्रोसेस कर सकते हैं। लेट्स से हमने स्टूडेंट्स को रोल नंबर असाइन करने हैं तो हम पहला रोल नंबर उस स्टूडेंट को असाइन करें जिसके मार्क्स हाईएस्ट हैं। तो हम डाटा को यूं प्रोसेस करेंगे कि जिसके मार्क्स सबसे हाईएस्ट हैं, देन उससे लोएस्ट। तो इस तरह डाटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं। डाटा को हम स्टूडेंट के नेम वाइज अल्फाबेटिकली प्रोसेस कर सकते हैं। हम स्टूडेंट क्लास के डाटा को एज वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। हम स्टूडेंट क्लास के डाटा को ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। इस तरह डिफरेंट सो मेनी वेज हो सकते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग योर रिक्वायर्ड डेटा या योर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप डाटा को डिफरेंट पर्पसेस के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। आप डाटा को यूं भी प्रोसेस कर सकते हैं, आप क्लास के डाटा को प्रोसेस करें जिस स्टूडेंट के मार्क्स हाईएस्ट हैं, या उन तुलबा को सामने आप सॉर्ट आउट करके ले आए जिनके मार्क्स मोर देन 90% हैं, या उन तुलबा को आप सॉर्ट आउट करें
जिनकी एग्जाम में प्रीवियस सेशन में कुछ सप्ली है, तो इस तरह डिफरेंट सो मेनी वे हो सकते हैं डाटा को सॉर्ट आउट करने के अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. द गवर्नमेंट कैन यूज इट टू डिटरमाइन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री. गवर्नमेंट कैन यूज द इंफॉर्मेशन इन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू इंप्रूव द लिटरेसी रेट. तो गवर्नमेंट भी जो डाटा की कलेक्शन करती है वो लिटरेसी रेट जानना चाहती है कंट्री का, और इसके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग करती है. तो ये डाटा इंफॉर्मेटिव साबित होता है जब इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लिटरेसी रेट कंट्री का आता है, तो वो कंट्री की डिसीजन मेकिंग में अकॉर्डिंग टू इंप्रूवमेंट हेल्पफुल साबित होता है. व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग? हमारे पास एक बेसिक प्रिंसिपल है डाटा को प्रोसेस करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्यूटर को डाटा इनपुट के तौर पर देते हैं, कंप्यूटर उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, देन हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस प्रोसेसिंग या आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग. डाटा इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ द डाटा. डाटा इनपुट के तौर पर दिया जाता है, जो आउटपुट में हमें रिजल्ट हासिल होता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं या आउटपुट कहते हैं ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम. इट इज आल्सो नाउन एज कंप्यूटिंग, और इस प्रोसेस को हम कंप्यूटिंग से भी जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनपुट देते हैं, देन कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, देन हमें उसके अगेंस्ट कोई भी आउटपुट या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. Data processing consists of different steps that are performed in a sequence. The basic steps for data processing are as follows. First of all input, second one processing. First of all कंप्यूटर आपसे इनपुट लेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा, देन उसके बाद आउटपुट की फॉर्म में आपको डाटा या इंफॉर्मेशन या रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा. अब है बच्चों हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग से रेलिवेंट एग्जांपल. द एडिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. अब इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स है स्टूडेंट के, उनको आपस में सम करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वो डाटा की कलेक्शन हुई, तो द प्रोसेस एड्स द मार्क्स आर प्रोवाइड द टोटल मार्क्स. इन दिस प्रोसेस द मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज डाटा एंड द टोटल मार्क्स इज द इंफॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा की कलेक्शन हुई, तो उसमें स्टूडेंट के जो डिफरेंट मार्क्स हैं, ये डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं. फर्स्ट वन इज इंग्लिश 73, मैथमेटिक्स में 83 और कंप्यूटर साइंसेस में 93. तो डाटा की जब आपस में प्रोसेसिंग होगी, अब डाटा हमने इनपुट के तौर पर दे दिया, हमें जो आउटपुट रिक्वायर्ड है वो इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल रिक्वायर्ड है. तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में इन सब्जेक्ट के मार्क्स को आपस में एड अप करेगा या सम अप करेगा. उसके बाद इंफॉर्मेशन की फॉर्म में या आउटपुट की फॉर्म में हमें टोटल मार्क्स या सम ऑफ द मार्क्स या रिजल्ट हमें आउटपुट पर डिस्प्ले करवा देगा. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है प्रोसेसिंग का या कंप्यूटिंग का. कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा हमें इनपुट के तौर पे लेता, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता, देन हमें इंफॉर्मेशन या आउटपुट प्रोवाइड कर देता जो हमारे लिए मीनिंगफुल होती है, इंफॉर्मेटिव होती है. स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ. इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, जिसमें सॉफ्टवेयर था, हार्डवेयर था. तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों से शेयर कर लूं. उसमें ये है कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. व्हाट इज मीन बाय इंफॉर्मेशन. इस तरह इस पोर्शन से 2 या 3 क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी होती है. सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है या रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के अंदर. तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, by the grace of Allah Almighty, we will meet in the next lecture soon, inshallah. By the grace of Allah Almighty, we will meet in the next lecture soon, inshallah.